हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2-3 क्लासेस लिए हैं और उसमें बहुत सारे वन वर्ड्स के डिस्क्रिप्शन, वन वर्ड के विश्लेषण करके मैंने आपको सारे वन वर्ड्स को मैंने बताया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आज के इस वीडियो में आपको कुछ वन वर्ड्स जो टोटल 13 है, जैसे मैं काउंट कर पा रहा हूँ 13 वन वर्ड्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको विस्तारपूर्वक हम लोग समझेंगे। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होते हैं तो उसके लिए यदि आप तैयार हैं बैठने के लिए, परीक्षा निकालने के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आपके वर्ड पावर को भी ये स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ जितने बने हुए हैं चैनल पे आप सारे वीडियोस को देखना। ये आपके अंग्रेजी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा और अपने आप में आपको आत्मविश्वास आ जाएगा अंग्रेजी विषय को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक यानी ऐसे सोल्जर जो घोड़े पे लड़ाई करते हैं, घोड़े पे चढ़ के लड़ाई करते हैं। इट मीन्स घुड़सवार वाले सैनिक जो होते हैं उसको कैवेलरी बोलते हैं। देखिए, घुड़सवार वाले सैनिक को कैवेलरी बोलते हैं। सैनिक का जो टुकड़ा होता है वो बहुत सारे, जिसमें कि कुछ टुकड़े को घुड़सवार सैनिक कहा जाता है। यानी वो सैनिक जो होते हैं घोड़े पे चढ़ करके युद्ध करते हैं या घोड़े पे चढ़ करके तैनात रहते हैं, या उनका कार्य रहता है घोड़े का यूज करना। जब भी वो अपने कार्य क्षेत्र में जाए तो घोड़े का प्रयोग करते हैं, तो वो कैवेलरी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हर्ट। यस, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो विशेषज्ञ हो हर्ट का, यानी हर्ट के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हो। हर्ट का वो डॉक्टर हो, यू मे से इट, हार्ट का वो डॉक्टर हो, हार्ट के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। यस, आपने सही सुना, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट के डॉक्टर को, हार्ट के विशेषज्ञ को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। यस, कार्डियोलॉजिस्ट। आप स्पेलिंग को भी देखते जाएंगे, CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अ प्लेस ऑफ ग्रेन्स। अ प्लेस ऑफ ग्रेन्स। अ प्लेस ऑफ ग्रेन्स का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ ग्रेन्स को रखा जाता है। ग्रेन्स को रखा जाता है मतलब दाने जो होते हैं, दाने का मतलब अनाज को रखा जाता है, उसको हम लोग ग्रेनरी बोलते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, ग्रेनरी। ग्रेनरी किसको बोलते हैं? ऐसा स्थान जहाँ पे अनाज को इकट्ठा किया जाता है, रखा जाता है, उसको ग्रेनरी बोलते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अ प्लेस ऑफ हाउसिंग एरोप्लेन्स। अ प्लेस ऑफ हाउसिंग एरोप्लेन्स। यह हाउस का मतलब होता है क्या बोलते हैं, हाउस का मतलब हो गया रखा जाना। ठीक है, घर। तो एरोप्लेन को जहाँ रखा जाता है, एरोप्लेन का वैसा घर जहाँ रखा जाता है, यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ एरोप्लेन्स को रखा जाता है, उस जगह को बोलते हैं हैंगर। हैंगर का मतलब हो जाता है, आप वन वर्ड देखेंगे तो हैंगर का मतलब हो जाता है ऐसा जगह जहाँ एरोप्लेन्स को, यानी हवाई जहाज़ को रखा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स। आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स यानी जो मैदान है, जो गार्डन है, गार्डन का मैनेजिंग करना, उसका देखभाल करना, उसके हर एक कलाओं को समझना, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। यस, हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया कि बगीचे का कल्टीवेटिंग करना, उसका मैनेजिंग करना। यानी कल्टीवेटिंग, उसके काटने का तरह तरह अंदाज, या फिर बहुत तरीके जो होते हैं गार्डन को साज सज्जा करके रखने के लिए, या फिर उसका पूरी तरह से मैनेजिंग, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। यानी सीधी सी मतलब है कि गार्डन से रिलेटेड जो भी कल्टीवेटिंग होती है और उसके मैनेजमेंट के लिए जो भी चीज़ें होती है उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर।
मर्डर ऑफ मैन, यानी मानव जाति का मर्डर, मानव जाति का हत्या, होमिसाइड बोलते हैं। मानव जाति के हत्या को हम लोग होमिसाइड बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का मर्डर जो होता है उसको होमिसाइड बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अ लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट। अब आपको कभी कभी ऐसे नज़र आएंगी पृथ्वी और आसमान, लगेगा एक जगह पे जाके दोनों मिल रही है। पृथ्वी और जो आसमान है वो कहीं एक जगह जाकर के मिल रही है, तो उस जगह को हम लोग हॉरिजॉन बोलते हैं। हॉरिजॉन बोलते हैं उस जगह को हम लोग, यानी वैसी स्थिति को हम लोग हॉरिजॉन बोलते हैं जहाँ दोनों लग रहा है कि आपस में मिलता हो। अक्सर आप समंदर किनारे जाते हैं तो समंदर का पानी और आसमान लगता है कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो वो स्थिति जो है हॉरिजॉन होता है। वो एक लाइन होता है जिसमें कि पृथ्वी और स्काई लगता है कि एक दूसरे से मिल रहा है, उस जगह को हॉरिजॉन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, मैडन स्पीच। अब समझिए मैडन स्पीच क्या है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला स्पीच, किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला भाषण, किसी भी व्यक्ति के लिए दिया हुआ पहला भाषण जो है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मैडन स्पीच बोलते हैं। यस, आपका क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, इसको बोलते हैं हम लोग मैडन स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनिमल्स दैट गिव मिल्क। ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, ऐसे जानवर जो दूध देते हैं उसको हम लोग मैमल्स बोलते हैं, राइट। मैमल्स, ऐसे जानवर जो दूध देते हैं उसे हम लोग मैमल्स बोलते हैं। अ होम फॉर ऑर्फेन। ऑर्फेन का मतलब आप समझ रहे होंगे, अनाथ। अनाथ का जो घर होता है उसको ऑर्फेनेज बोलते हैं। ऑर्फेनेज, अनाथालय। अनाथ का घर, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है, जिस घर में अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे ऑर्फेनेज बोलते हैं, ठीक है। उसे ऑर्फेनेज बोलते हैं, अनाथालय, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन हु ईट्स एवरीथिंग ओमनिवोरस कहलाता है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, यहाँ एवरीथिंग का मतलब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वन हु ईट्स एवरीथिंग यानी कि वो साग सब्जी भी खाता है और मांस मछली भी खाता है। ये नहीं कि अलग से सिर्फ साग सब्जी या मांस मछली, दोनों चीज़ें खाता है। यानी जो व्यक्ति शाकाहारी है और मांसाहारी है, जो व्यक्ति शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, उसको हम लोग ओमनिवोरस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मर्डर ऑफ फादर, यानी पिता की हत्या को क्या कहा जाता है। मर्डर ऑफ फादर, पिता की हत्या को बोला जाता है पैट्रिसाइड। यस, पैट्रिसाइड जो है वो पिता की हत्या को पैट्रिसाइड बोला जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम्स में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। या न केवल आपके एग्ज़ाम में आपको मार्क्स दिलाएगा, बल्कि आपके वर्ड पावर को, आपके वोकेबुलरी को भी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। हम लोग लास्ट देख लेते हैं आज का वन वर्ड, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रेमेडी का मतलब होता है उपचार। रेमेडी का मतलब होता है उपचार। तो सभी बीमारियों का जो उपचार होता है उसको पेनासिया बोलते हैं, ठीक है। सभी बीमारियों के उपचार को पेनासिया बोलते हैं। तो ये कुछ वन वर्ड्स आपको आज के क्लास में मिले। मैं ज़रूर से ज़रूर उम्मीद करूँगा कि ये सारे वन वर्ड्स का जो विश्लेषण आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब वीडियो को पूरा देखना, बार बार देखना, या न केवल आपके वन वर्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे बल्कि आपको तैयार कर देगा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अभी आगामी जो परीक्षाएं हैं एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या जिसमें अंग्रेजी पूछे जाते हैं, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहते हैं। ये 5 से 7 नंबर के रहते हैं। ये आपको ज़रूर से ज़रूर मार्क्स दिलाएगा और आपके वोकेबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वीडियो को देखते रहना, बार बार देखना। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप उन्हें देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।